नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर गहराई से बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 13। जी हाँ। हमारे पास जो नोट्स हैं वो आत्मा के सफर मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो प्रक्रिया है, जिसे देहांतरण कहते हैं, उसको समझने में काफी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। श्लोक आपने बताया अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। ये गीता की आप कह सकती हैं एक बुनियादी शिक्षा है। ये आत्मा जिसे यहाँ देही कहा गया है, मतलब शरीर में रहने वाला, और ये जो हमारा भौतिक शरीर है, इसके बीच का जो फर्क है उसे समझने में मदद करती है। हाँ, तो जैसे श्लोक कहता है कौमारम यौवनम जरा, यानी बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। ये सब तो शरीर के बदलाव हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं, है ना? बिल्कुल। शरीर बदलता रहता है, लेकिन इन बदलावों को महसूस करने वाला वो जो मैं है यानी आत्मा, वो तो वही रहती है। सही बात है। और श्लोक कहता है कि मृत्यु भी ठीक इसी तरह का एक बदलाव है। मतलब आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ले लेती है, देहांतर प्राप्ति। हाँ। ये सोचना कि शरीर का इतना बड़ा बदलाव मतलब मृत्यु, उसको भी इतना स्वाभाविक बताया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यही इसकी खूबसूरती। आप देखिए, आत्मा को तो शाश्वत माना गया है, अविनाशी। वो न जन्म लेती है न मरती है। जबकि शरीर वो तो नश्वर है। वो प्रकृति के नियम से बंधा है, पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है, कमजोर होता है और फिर खत्म हो जाता है। सही। तो देहांतर प्राप्ति यानी शरीर का बदलना वो आत्मा का अंत नहीं है, वो तो बस एक अगला पड़ाव है उसकी यात्रा में। उतना ही प्राकृतिक जैसे शरीर बचपन से जवानी में बदल जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस धीर पुरुष पर। श्लोक के अंत में ना, धीरस्तत्र न मुह्यति, मतलब जो धीर है वो मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। जी। तो ये धीर कौन है? मतलब वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है, स्थिर है। हाँ, धीर मतलब वही जो स्थिर है, शांत है, जिसने ज्ञान को समझ लिया है। तो नोट में भी इस पे जोर है। लेकिन ये बात थोड़ी और सोचने वाली है कि सिर्फ ये जान लेना कि आत्मा अमर है, क्या ये काफी है? क्या सिर्फ जानने भर से मृत्यु जैसा बड़ा बदलाव भी विचलित नहीं करता? या ये मतलब कोई गहरी अनुभूति है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धीर व्यक्ति सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं जानता, उसने आत्मा और शरीर के इस भेद को गहराई से समझा होता है, महसूस किया होता है। अच्छा। वो ये जानता है कि जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो असल में सिर्फ इस बाहरी खोल यानी शरीर का अंत है, उस चेतना का नहीं जो इस शरीर को चला रही थी। और अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर में देखें तो यही समझ इंसान को मोह और दुख से ऊपर उठाती है। मोह और दुख? हाँ, क्योंकि ज्यादातर दुख तो शरीर से या दुनिया की चीजों से जो हमारा लगाव है उसी से पैदा होता है। सही बात है। जब ये पक्का हो जाता है कि मैं ये मिटने वाला शरीर नहीं बल्कि वो हमेशा रहने वाली आत्मा हूं, तो फिर शरीर बदलने की प्रक्रिया से डर क्यों लगेगा, भ्रम क्यों होगा? हाँ, ये बात तो है। ये समझ कि मैं शरीर नहीं बल्कि उसमें रहने वाली चेतना हूं, ये वाकई जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। शायद जो दुख और डर हमें शरीर के छूटने से लगता है वो इसीलिए है क्योंकि हम खुद को शरीरी मान लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीता इसी पहचान के भ्रम को तोड़ने की बात करती है बार बार। और जब ये भ्रम टूटता है तो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव हो, सुख दुख हो, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु भी, सबको एक समभाव से मतलब एक स्थिरता से देख पाता है। वो अपने काम करता है लेकिन नतीजों में बहुत ज्यादा उलझता नहीं, क्योंकि उसका जो आधार है वो शरीर और दुनिया के लाभ हानि से परे आत्मा के स्तर पर टिक गया है। तो अगर हम सार निकालें तो इस श्लोक से मुख्य बात यही निकलती है कि आत्मा स्थायी है, हमेशा रहने वाली। शरीर आता जाता है, अस्थायी है। जी, बिल्कुल यही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जरूर। कि अगर आत्मा का ये सफर सिर्फ इसी एक जीवन तक नहीं है बल्कि जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, तो फिर हमारे आज के जो काम हैं, हमारे कर्म, उनका महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हमारे आज के चुनाव, हमारे आज के काम सिर्फ इसी जीवन पर असर डालते हैं या वो हमारी आगे की पूरी यात्रा की दिशा तय करते हैं? सही कहा।
ये श्लोक हमें सिर्फ मृत्यु के भय से मुक्त होने का रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि शायद अपने जीवन को और ज्यादा जिम्मेदारी से और एक उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा भी देता है।